सबसे पहले हम बात करेंगे समरकंद में अपमान की। तो जानकारी आपको दे दें कि उज्बेकिस्तान की वैधशाला के एक शिलालेख में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह को मुगलों का नौकर बताने से पूर्व राजघराने ने आपत्ति जताई है। पूर्व राजघराने की सदस्य और सांसद दिया कुमारी ने कहा कि हमारी हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश किया गया है, कई जगह गलत शिलालेख लगे हैं। दरअसल ये मामला तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और पूर्व टीआरएस सांसद कलवा कुंतल कविता के ट्वीट से सामने आया है। उन्होंने ये ट्वीट शुक्रवार को किया था। कविता ने विदेश मंत्री जयशंकर को भी लेटर लिखकर इसमें सुधार की अपील की है। इसको लेकर फर्स्ट इंडिया ने पूर्व राजघराने की सदस्य और सांसद दिया कुमारी से खास बातचीत की। जयपुर का जंतर मंतर जिसे देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं। अब एक विवाद हुआ है। जयपुर की स्थापना करने वाले और जंतर मंतर की स्थापना करने वाले पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह को लेकर के एक गलत हिस्ट्री को लेकर के जो है एक शिलालेख सामने आया है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्व राजघराना लगातार इसको लेकर के आपत्तियां जताता हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगी जब भी पूरा मामला सामने आया है? बिल्कुल, मैंने जैसे ये बात सामने आई, मैंने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स जो मंत्री हैं उनको पत्र लिखा है और जो कल्चरल मिनिस्टर हैं उनसे मेरी बात भी हुई है, पत्र भी लिखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको पत्र लिख के इसको बदलने का पूरा प्रयास करेगी। मैं बहुत होपफुल हूँ। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। पहले भी इस तरह के बहुत और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर शिलालेख पे कुछ और लिखा गया था, गलत हिस्ट्री का प्रचार किया गया है, लेकिन ये भी एक अभी सामने आया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी केंद्र सरकार इस पे एक्शन लेगी और ये जल्द से जल्द शिला पट्टी को बदला जाए। तो अपने आप में बेहद गंभीर मसला। अब इसको लेकर के वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। तो वह जयपुर का पूर्व राजघराना इस मसले को लेकर के नाराज है। तेलंगाना के सीएम की बेटी ने ये मुद्दा उठाया था। तो जयसिंह के मान और समरकंद में अपमान की बात हम कर रहे हैं, एक शिलालेख जिसको लेकर के अब लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो वहीं आपको जानकारी दे दें, इस शिलालेख के माध्यम से कहा गया था कि जयसिंह मुगलों के नौकर थे और ऐसे में इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी से निश्चित तौर पर राजघराने का नाराज होना लाजमी भी है और यही वजह अब इसको लेकर के प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। चलिए अब आपको जानकारी देंगे कि आखिर क्या लिखा है समरकंद के शिलालेख पर। भारत में 17 और 18वीं शताब्दी में शासन करने वाले, तो भारत में 17वीं और 18वीं शताब्दी में शासन करने वाले बाबर के वंशजों ने मिर्जा उलूग बेग की साइंटिफिक हेरिटेज को बढ़ावा दिया। ये अहम टिप्पणी इसमें लिखी है और आगे क्या कुछ लिखा है वो भी आपको जरा समझाते, क्योंकि ये वो शिलालेख है जिसको लेकर के लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बाबर के वंशज मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 में महल, तो ये टिप्पणी जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार ये टिप्पणियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि शिलालेख पर क्या कुछ लिखा है और इसको लेकर के क्यों विवाद उपजा है, क्या वजह, क्या मसला जिसकी वजह से ये विवाद उपजा है। तो वहीं आप जानकारी ये और लीजिए कि नौकर और एस्ट्रोनॉमर सवाई जयसिंह को जयपुर बनारस में वैधशालाएं बनाने का आदेश दिया। तो सवाई जयसिंह जिनका नाम बहुत बड़ा है, सम्मान बहुत बड़ा है, उनको लेकर के ये टिप्पणी की गई और उनको नौकर बताया गया और यही वजह कि इसको लेकर के विवाद हो रहा है। तो वहीं इस दौरान समरकंद की वैधशाला की नकल की गई, ये जानकारी भी इसमें लिखी हुई है। तो समरकंद के शिलालेख जिस पर विवाद हुआ है, इसमें क्या कुछ लिखा है वो जरा हम आपको बता रहे हैं। भारत में 17 से 18वीं शताब्दी की बात इसमें बताई गई है। तो वहीं अब इस पूरे मसले को लेकर के लगातार विवाद जारी है। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि जो सीएम की बेटी के द्वारा जो जानकारी दी गई जिसको लेकर के अब ये विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। तो वहीं क्या कुछ उन्होंने कहा, तो आपको बता दें कि कविता कलवा कुंतल ने कहा पीएम और विदेश मंत्रालय दखल दे। ये तस्वीरें एक दोस्त ने भेजी है, इस समरकंद वेधशाला की है। इसमें हमारे देश की सम्मानित ऐतिहासिक हस्ती को नौकर बताया गया है। मेरा प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से आग्रह है कि वे उज्बेकिस्तान सरकार के सामने ये मुद्दा रखें और इसमें संशोधन करवाएं।
तो वही वेधशालाओं का निर्माण क्यों कराया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल। तो अब जानकारी आपको इसको लेकर भी दे देते हैं कि भारत में जयसिंह ने कुल 5 वेधशालाएं बनवाई। इन्हें जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। इनका उद्देश्य सूर्य, पृथ्वी और ग्रहों की गतिविधियों की भविष्यवाणी करना था। तो इनका उद्देश्य सूर्य, पृथ्वी और ग्रहों की भविष्यवाणी करना था, इनकी गतिविधियों की भविष्यवाणी करना था। तो वहीं जयपुर के अलावा मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में बनवाया गया। जयपुर का जंतर मंतर साल 2010 से विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी सूर्य की घड़ी भी है। जंतर मंतर जो दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी सूर्य घड़ी को अपने अंदर समावेशित किया हुआ है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। तो वेधशालाओं का निर्माण क्यों करवाया गया है, सवाल का जवाब हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रहों की गतिविधियों को लेकर भविष्यवाणी करने के लिए इन वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि ग्रहों की चाल के आधार पर बहुत कुछ तय होता है। यही वजह कि जयपुर के अलावा मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में वेधशालाओं को बनवाया गया। तो जानकारी आपको दे दें कि जयपुर के जंतर मंतर पर दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी है। तो पंजाब की भी बात हम करेंगे, तो वहीं उससे पहले आप ये जरा समझ लीजिए कि वेधशालाओं का निर्माण क्यों कराया गया और क्या वजह रही इन वेधशालाओं के निर्माण की। क्योंकि अब जिस शिलालेख को लेकर के विवाद सामने आया है, जिस शिलालेख को लेकर के विवाद उपजा है, उसको लेकर के अब आग्रह किया जा रहा है कि समरकंद में बात की जाए, उज्बेकिस्तान सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करें और इस शिलालेख पे जो गलत जानकारी लिखी हुई है उसको सुधारा जाए।